नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी रेसिपी है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है, जिसको सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है ही मुस्कुराहट वाली, क्योंकि आज हमारी रेसिपी है पाइनएप्पल केक। जी, पाइनएप्पल केक जो हम कहते हैं ना, तो केक में ही हमारे मुस्कुराहट आ जाती है। और आज हम अपना टाइम ज़ाया करने के से पहले हम जो है वो रेसिपी की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसके स्टेप जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। पाइनएप्पल केक पहले स्पंज बनाएंगे हम, उसके बाद हम इसकी प्यूरी बनाएंगे, उसके बाद क्रीम बीट करेंगे, तो इसलिए इसके स्टेप जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। प्यूरी बनाने के लिए स्क्रीन पे हमारी रेसिपी कार्ड आ रहा होगा, वो आप फॉलो कीजिए। अच्छा, प्यूरी बनाने के लिए हमें लेनी है चीनी 150 ग्राम। उसके बाद हम इसमें लेंगे लेमन जूस। लेमन जूस हम इसलिए डालते हैं ताकि उसका कलर जो है वो ख़राब ना हो। और पाइनएप्पल का जो हमारा पानी है जो उसको ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लेंगे इसमें पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे, रोज़ वाटर डालेंगे और फिर हमारी प्यूरी जो है वो तैयार हो जाएगी। पाइनएप्पल भी डाल दें। अच्छा, टाइम ज़ाया करना नहीं है हमें और जल्दी से हमें स्टार्ट कर देनी है। पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। ये हमने फ्लेम ऑन कर ली है और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले हमारा जो पाइनएप्पल का पानी है वो डालेंगे। डालने के बाद उसमें हम पाइनएप्पल जो हमने क्रश किए थे, इस तरह से चॉप कर लिए थे, अब ये हम इसमें पाइनएप्पल भी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसमें जो है स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर, क्योंकि प्यूरी बना रहे हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कलर, येलो कलर लेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ चुटकी हम इसमें येलो कलर डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से पका लेंगे और इसमें हम डालेंगे, ताकि हमारी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी सी आए, तो उसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर। ये हमने रोज़ वाटर भी डाल दिया। अब इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारे जो पाइनएप्पल हैं बिल्कुल मिक्स हो जाएं और पता ही नहीं चले कि हमने इसमें पाइनएप्पल डाल रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पाइनएप्पल एसेंस, खुशबू भी तो आनी चाहिए ना। हाफ डालेंगे हम इसमें पाइनएप्पल एसेंस और इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। इसमें थोड़ा सा हम लेमन जूस भी डालेंगे। लेमन जूस फिर मैं बता रही हूँ उसका कलर ख़राब ना हो, तो इसलिए हम इसमें लेमन जूस डालते हैं। अब जब तक कि ये हमारी प्यूरी जो है वो बन के तैयार हो रही है, हम दूसरी साइड पे जो है वो हम केक की जो क्रीम है उसको बीट करेंगे। इधर आ जाते हैं हम और इसकी क्रीम जो है वो हम बीट करेंगे, ताकि हमारी जो प्यूरी है दूसरी तरफ तैयार होती रहेगी, एक तरफ हमारी क्रीम जो है वो बीट हो रही है। अच्छा, क्रीम को अच्छे से बीट करना है, ना ही ज़्यादा नरम हो ना ही ज़्यादा हार्ड हो, ताकि क्रीम जो हमारे मुंह में जाएगी केक के साथ तो वो घुल जाए। इसको अच्छे से बीट कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि क्रीम बीट करने के लिए हम कट एंड फोल्ड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि सब तरफ घुमा दिया, बस ऐसे एक ही साइड पे हमें घुमाना है, या तो फिर यूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारी जो प्यूरी है वो तैयार हो रही है। अच्छा, ये जो हमने स्पंज जो बना के लेके आए हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही स्पंज बना लिया था, क्योंकि स्पंज का जो टाइम है जब हम ओवन में रखते हैं, तकरीबन इसको हमें रखना है ओवन में 40 मिनट। 40 मिनट के लिए हमें इसको ओवन में रखना है, तो इसलिए हम जो हैं वो पहले से स्पंज बना के लिए आए। लेकिन आप परेशान मत हों, अभी हम आपको स्पंज बनाना भी बताएंगे कि स्पंज हम किस तरह से बना सकते हैं। स्पंज हम पतीली के अंदर भी बना सकते हैं। हम एक पतीली लेंगे, उसको पहले प्रीहीट करेंगे। एक ढकने वाली पतीली, बड़ा सा पतीला जो होता है वो लेके उसको गरम करेंगे। पहले फुल इसकी आंच पे हम इसको गरम कर लेंगे। पतीली को
गरम करने के बाद कोई नमक डालने की ज़रूरत नहीं है अंदर पतीली के अंदर, कोई मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम पतीली में केक बनाते हैं, स्पंज बनाते हैं, तो हम उसके अंदर उसकी लेयर जो है वो रेत डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम इस स्टैंड रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पतीली रखनी है, उसको ढक देना है, इसके अंदर स्टैंड रखना है। ये देखें हमारी क्रीम भी बीट हो रही है, देखें हार्ड होनी शुरू हो गई है हल्की सी ये। और जब हम पतीली के अंदर स्पंज बनाते हैं तो हम एक ढकना, इसका जो ढकना होता है इसको कपड़े से पूरा पैक कर लेंगे ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। जब उसकी स्टीम बाहर निकलेगी तो फिर हमारा स्पंज जो है वो सही तैयार नहीं होगा। जी, अब हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारी क्रीम जो है वो बिल्कुल बीट हो चुकी है और क्रीम हमें जो चेक करनी है कि हमारी क्रीम किस तरह से अच्छी सी बीट हो गई है, तो हम इसको गिरा के देखेंगे। इस तरह से देखें, बिल्कुल भी ये नहीं गिर रही। इसका मतलब ये है कि हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से बीट हो गई है। ये देखें, ये गिर नहीं रही, यानी कि मैं कैमरामैन से कहूँगी कि इसको क्लियर करके दिखा दीजिए। ये हमारी क्रीम जो है वो बहुत अच्छे से बीट हो गई है। अच्छा, उसके बाद अब हम जो है हमारी प्यूरी भी रेडी हो गई है। प्यूरी को हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे ताकि ये इधर आ गई है और हमने क्रीम बीट कर ली है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपने स्पॉन्सर की। हमारे जो स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने हमारे शो में जो स्पॉन्सर किया है, ग्रीन किचन क्लीनर। अच्छा, ग्रीन किचन क्लीनर के जो बर्तन हैं, इनके जो प्रोडक्ट हैं वो सारे ही अच्छे हैं। अगर आपके चूल्हे गंदे हो जाते हैं, साफ़ नहीं होते, उसमें मैल चिकनाई जम जाती है और आप चाहते हैं कि आपके चूल्हे जो है वो जल्दी से साफ़ हो जाएं, तो बस इनका स्प्रे यूज़ कीजिए, क्लीनर स्प्रे यूज़ कीजिए। अपने चूल्हे पे स्प्रे कीजिए, 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए और कपड़े से साफ़ कीजिए। आपके चूल्हे जो हैं वो एकदम चमकदार हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कैबिनेट भी साफ़ हो तो फिर आप इनका स्प्रे भी यूज़ कीजिए। वही स्प्रे आप अपने कैबिनेट पे भी इस्तेमाल कीजिए, चूल्हों पे भी इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके चूल्हे बेसन की नाली बंद हो गई है, अक्सर ये होता है पत्ती चली गई है या हमारे जो खाना बच जाता है वो नाली में चला जाता है, हमारे चूल्हे बेसन की नालियाँ बंद हो जाती हैं, तो भी इनके प्रोडक्ट हैं। इनका डिश वॉश पाउडर है। और अगर आपके पतीलियों में जो काली काली पतीलियाँ हो जाती हैं, मैल जम जाता है और पतीलियाँ वो साफ़ नहीं होती हैं आपसे, तो इनका डिश वॉश पाउडर है, वो आप थोड़ा सा डालिए और उसको साफ़ कीजिए। स्कॉच ब्राइट से आप साफ़ कीजिए, आपकी जो पतीलियाँ हैं वो भी साफ़ हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपनी प्यूरी की तरफ, क्योंकि टाइम कम है। अच्छा जी, ये हमारी प्यूरी भी हो गई है और इसमें जो है हमारी प्यूरी जब तक कि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे। ये जब हमारी क्रीम में हमारी प्यूरी आती है ना खाने में, तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा केक बन जाता है और बहुत मज़े की लगती है, तो इसलिए हम प्यूरी डालते हैं। अच्छा, बाज़ार में जब हम ख़रीदते हैं तो बाज़ार में हमें सिर्फ सादी सी क्रीम होती है और हमारे जो है स्पंज होता है वो भी बिल्कुल बारीक सा हल्का सा स्पंज होता है और बहुत ढेर सारी सी हमारी क्रीम होती है। घर में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लजीज सा स्पंज बनाइए। अच्छा, स्पंज बनाने के लिए मैं आपको बताऊं कि हमने 4 अंडे लिए हैं, इसको हम तोड़ लेंगे। अच्छा, तोड़ने के लिए हमने इसकी जर्दी जो है वो अलग कर देनी है और सफ़ेदी अलग करनी है। इस तरह से हम इसकी सफ़ेदी अलग कर लेंगे और जर्दी अलग कर लेंगे। ये हम इसमें डाल देंगे। फिर हम दूसरा अंडा भी तोड़ लेंगे इसी तरह से। दोनों आप इसमें 4 अंडों का भी बना सकती हैं, इसमें आप 3 अंडों का भी बना सकती हैं, और अगर आपको बड़ा स्पंज बनाना है तो 6 अंडों का भी बना सकते हैं हम। लेकिन हम जो बना रहे हैं वो इस वक्त सिर्फ 4 अंडों का बना रहे हैं। 4 अंडे हैं हमारे, 150 ग्राम हमारे पास शुगर है,
अच्छा, इसमें जर्दी जो है वो नहीं आनी चाहिए। जर्दी और सफ़ेदी दोनों अलग कर लेंगे हम। जर्दी भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं कि हम फेंक देंगे। जर्दी भी हमें इस्तेमाल करनी है और हमें सफ़ेदी भी इस्तेमाल करनी है, लेकिन सफ़ेदी को हम इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि इसकी जब हम बीट करेंगे तो इसका क्रीमी स्टाइल हो जाएगा और अंडे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगे। ये हमारे अंडे हो गए हैं। इसमें अब हम चीनी डालेंगे। चीनी हमने डालनी है 150 ग्राम। ये मैंने 150 ग्राम चीनी ली है, तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून है, अगर आपके पास नहीं है। अच्छा, ये हमारी हो गई। इसमें सिर्फ क्या है, हमारे पास क्रीम है, सॉरी अंडे हैं, अंडे की सफ़ेदी है हमारे पास और इसमें चीनी है। और अब आप इसका कमाल देखिएगा, इसको हमने बीट करना शुरू किया है अच्छे से, बहुत अच्छे से हम इसको बीट कर लेंगे। मैं इधर आ जाती हूँ, इधर आती हूँ ना तो तार हिलने लगता है। यही तो है लाइव शो, ताकि आपको लाइव सब नज़र आ रहा होता है कि हम इधर से उधर जाते हैं तो तार हिलने लगता है। अच्छा, जब हम अंडे बीट करेंगे बीटर मशीन से, इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, इसको बीटर मशीन से भी कर सकते हैं। जब हम अंडे बीट करेंगे तो अंडे जो हैं हमारे बिल्कुल क्रीम की शक्ल में आ जाएंगे, बिल्कुल एकदम वाइट हो जाएंगे हमारे अंडे। ओवन को पहले हमें सबसे पहले हम ओवन को प्रीहीट करना है ताकि हमारा जो ओवन है वो गर्म हो जाए, तब हम फिर हम इसमें स्पंज रखेंगे। ये देखें, हमारे अंडे जो हैं वो वाइट होने शुरू हो गए हैं। फिर मैं कहूँगी कि जब हम अंडे या बेकिंग का कोई भी काम कर रहे हो तो हमारे जो घर के बच्चे हैं ना, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आज तो हमारे घर में केक बन रहा है, मम्मा क्या करें, मम्मा आप हमें थोड़ा सा काम बता दें। तो जो आप उनको काम बताएंगे, आप उनको हैंड बीटर दे दीजिए और कहिए बेटा ये लो, इसको यहाँ से बीट करो और आप जो है वो दूसरे काम में निपटाएँ। ये अच्छे से हमारे अंडे जो हैं बीट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें चीनी जो है, शुगर जो है वो अच्छे से मिक्स, कैसे आपको पता चलेगा अच्छे से मिक्स हो गई है, जब ये हमारे अंडे जो हैं बिल्कुल एकदम क्रीमी शक्ल आज में आ जाएंगे तो हमारी चीनी जो है वो अच्छे से बीट हो जाएगी। अच्छे से हमारी चीनी भी घुल जाएगी, अंडे भी बीट हो जाएंगे। इस स्पंज पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीनी है, मैदा है, कॉर्नफ्लोर और अंडे, बस 4 चीज़ें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन 4 चीज़ों से हमारा स्पंज बन जाएगा। अच्छा, एक स्पंज बनाएंगे, वही स्पंज हमारा जो है वो स्ट्रॉबेरी केक में बनेगा, वही स्पंज जो है हमारा मैंगो केक में बनेगा और वही स्पंज जो है हमारा पाइनएप्पल केक में बनेगा। स्पंज एक बनाना है और इसमें फ्लेवर जो है वो हम देते रहेंगे। अच्छा, अगर आप उसी को ही चॉकलेट में बनाना है तो यही हम, जैसे हमने मैदा लिया है 150 ग्राम, तो जब हमें अगर चॉकलेट केक में बनाना है तो इसमें मैदा जो लेंगे 140 ग्राम लेंगे और 20 ग्राम जो है वो हम कोको पाउडर लेंगे। इसमें बस ये सारा टाइम जो लगता है ना, ये क्रीम बीट करने में, इसका मिक्सर बनाने में, बस सारा टाइम यही लगता है, बाकी तो झटपट से हो जाता है। 10 मिनट हैं हमारे पास, तो ऐसा करते हैं, हम पहले केक बनाना शुरू कर देते हैं जब तक कि हम ये बीट करवाते हैं किसी से, और फिर हम जो है अपना केक तैयार करते हैं। अच्छा, ये जो हमने अंडे बीट किए हैं इसमें हमने क्रीम, इसमें हमें फिर जर्दी डालना है। जर्दी भी बिल्कुल हम डालेंगे, पहले हम ये स्पंज बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, स्पंज बनाने के लिए हम इसको 3 लेयर में भी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी दिखा दीजिए, इसको हम 3 लेयर में भी काट सकते हैं और इसको हम 2 लेयर में भी काट सकते हैं, लेकिन अभी जो हम काटेंगे इसको 2 लेयर में काटेंगे। ये हम इसको 2 लेयर में काटेंगे। ये हमने 2 लेयर में काट लिया है। अच्छा, पहले जो हमने चॉकलेट केक जो बनाया था तो हमने उसमें जो उसको सोप जो किया था वो हमने दूध से किया था, लेकिन अब जो हम करेंगे, फ़र्ज़ करें आपके पास दूध नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं कि अल्लाह दूध तो है नहीं, अब हम सोप इसको कैसे करें। अच्छा, सोप करना ज़रूरी है ताकि हमारा केक जो है वो मुंह में जाते ही घुल जाए। इसको अच्छे से हम
मिक्स करेंगे। शुगर सिरप से भी हम इसको सोक कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से सोक करेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे क्रीम। अच्छा, सोक जो करना है हमें चारों साइडों से करना है। ये स्पंज इतना आसान है और इतनी जल्दी बन जाता है। इसमें सिर्फ हमें क्या डालना है, मैदा डालना है, इसमें हमें कॉर्नफ्लोर डालना है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर इसलिए डालते हैं ताकि इसका जो टेस्ट है थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाए। और इसके जो ये देख रहे हैं आप कितना सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट इसीलिए है। ये देखें, ये मैंने दबाया, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी दिखा दीजिए। ये मैंने दबाया इसको, ये देखें खुल गया। इतना आसान, उतना मज़े का, इतना टेस्टी है। बस थोड़ा सा टाइम जो इसका लगता है, ये इसको क्रीम बीट करने में टाइम लगता है या अंडे बीट करने में टाइम लगता है। अच्छा, मेरी कोशिश थी कि आज मैं आपको स्पंज बनाना बिल्कुल तैयार करके बताऊंगी, लेकिन टाइम, क्योंकि लाइव शो है, टाइम कम होता है, तो इसलिए हमारा जो स्पंज है वो आज मुझे लगता है रह जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम स्पंज बना लें। अच्छा, सबसे पहले हमने इसको सोक कर दिया है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको सोक कर देना है। वैसे तो ये है ही सॉफ्ट, लेकिन इसको और ज़्यादा सॉफ्ट करना है। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। अच्छा, क्रीम डालने से पहले एक बात ये कि हम पहले रखेंगे यहाँ क्रीम। ये मैंने यहाँ इसलिए क्रीम रखी है ताकि जब हम ये इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे तो ये केक जो है वो हिले नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ क्रीम रखी है। फिर उसके बाद हम इसमें यहाँ क्रीम डालेंगे। ये मज़ेदार सी हमारी क्रीम आ गई यहाँ। अच्छा, केक बनाने के लिए पायलट नाइफ होनी ज़रूरी है। इसको हम मिक्स करेंगे, इसको नीचे से टर्न टेबल को हल्के हल्के से हिलाते रहेंगे। ये आ गया। अब हम इसमें डालेंगे प्यूरी। हमारी जो प्यूरी है ये डालेंगे, ताकि जब हम कट करें तो सिर्फ ऊपर पाइनएप्पल ना हो, ये हमारे खाने में भी पाइनएप्पल आए और मज़ेदार से लगे। अब इसके बाद हम थोड़ी सी क्रीम और डालेंगे ताकि, अच्छा, प्यूरी सिर्फ नीचे ही लेयर में लगानी है, ऊपर लेयर में नहीं लगानी। ये आ गई। अब इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे क्रीम ताकि और अच्छे से मिक्स हो जाइए। कोशिश करना है कि जब हम प्यूरी डाल रहे हैं तो उसमें पानी ना आए। सारी टेक्निक यही है, इसको नीचे से हिलाते रहेंगे। ये देखें, और ये सिर्फ नाइफ जो है हमने हल्की सी रखी है। अब हम दूसरा जो हमारा स्पंज है इसको ऐसे रख लेंगे, या अच्छा, दोनों तरफ से देख लेंगे इस तरह से कि ये इक्वल है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारा जो हम नीचे का स्पंज रख लेते हैं और ऊपर का जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है, घूम जाता है, तो इसलिए हम यहाँ से साइडों से चेक कर लेंगे इस तरह से कि हाँ वे इक्वल है। ये देखें, दोनों इक्वल हैं। फिर हम उसके बाद उसमें डालेंगे सिरप। केक बनाने वाले मोटे क्यों होते हैं? अक्सर आपने देखा होगा जो केक बनाते हैं वो मोटे होते हैं क्योंकि वो जो है ना क्रीम, ये हम थोड़ी थोड़ी सी खाते रहते हैं। ये मेरे अंदर भी बहुत आदत है। ज़रा सा काम किया, टेस्ट जो हम करते हैं ना कि हाँ हमारी क्रीम का जो टेस्ट है वो आ गया या नहीं आया, तो उस चक्कर में हम बहुत सारी क्रीम जो है वो खा लेते हैं। मैं तो बहुत दुबली थी और जब से मैंने बेकिंग स्टार्ट करी ना फिर मैं मोटी हो गई। अच्छा जी, अच्छा, एक और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पहली दफ़ा केक बना रहे हैं और आपसे जो है वो केक आप सोच रहे हैं कि क्रीम हम किस तरह से लगाएंगे, हमसे क्रीम नहीं लगेगी, तो कोई बात नहीं, वो भी टेंशन की बात नहीं है, वो भी हम आपकी टेंशन दूर कर देंगे। ये हमने पाइपिंग बैग लिया और पाइपिंग बैग में हमने डाली क्रीम। इस तरह से हमने क्रीम डाली। क्रीम डालने के बाद पाइपिंग बैग को यूँ किया। अच्छा, नीचे से हमने कट कर दिए, हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, पाइपिंग बैग भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर लें, ये आप बार बार इस्तेमाल कर सकती हैं जब तक ये बिल्कुल फटे नहीं।
जब तक कि माफ़ी ना मांगे कि आप मुझे माफ़ कर दो, बख्श दो, जब तक इसको इस्तेमाल करते रहना है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, इसको इस तरह से हम कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं नाइफ से करूँगी तो मुझसे फिनिशिंग नहीं आएगी, फिनिशिंग बिल्कुल आएगी, उससे भी आएगी, इससे भी आएगी। आप इस तरह से इसको कर लीजिए। हमारे केक की जो है ना वो हाइट ज़्यादा हो जाती है। पिछली दफ़ा भी हमारे केक की हाइट जो है वो ज़्यादा यूँ होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी को मिल जाए जब केक बने, और ऐसा ना हो कि कोई रह जाए। अच्छा देखो, इसके बाद ये करने के बाद अब हम जो इसकी साइडें हैं वो हम नाइफ़ से भी कर सकते हैं, पायलट नाइफ़ से भी कर सकते हैं, स्पैचुले से भी कर सकते हैं, और हम पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं। जो हमारा पाइपिंग बैग है हम इससे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हम इसको कर देंगे। बहुत आसान है केक बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको बिल्कुल अच्छा, ये हम इस तरह से, हाँ सही। अब हम जो है ये हमारी जो पायलट नाइफ है, अच्छा कोशिश करेंगे कि जब हम केक को बना रहे हों तो हमारी पायलट नाइफ जो हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पायलट नाइफ को यहाँ से पकड़ा, ये ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, और ये हमारी हो गई। अच्छा, पहले ऊपर से करेंगे, फिर उसके बाद हम नीचे से करेंगे। आपको नज़र आ रहा है? अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाते जाइए। अच्छा, क्योंकि हमने इस तरफ अभी क्रीम नहीं लगाई है इसीलिए। अच्छा, इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो है वो हमारा ये स्पैचुला है, और स्पैचुले में हमने क्रीम ली, और क्रीम लेके इस तरह से हमने ये जल्दी जल्दी लगा दी। और उसके बाद कोई हमारा जो कार्ड है, जैसे हमारा ATM कार्ड है और वो फेंकने के लायक हो गया, एक्सपायर हो गया, तो कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ ना कि कोई चीज़ हमारी ज़ाया हमें नहीं करनी है। तो हमारा जो ATM कार्ड है वो हमारा एक्सपायर हो गया, वो आप फेंके नहीं, वो आप इसके लिए रखें। अच्छा, मेरे पास तो अभी ATM कार्ड नहीं है, मुझे आप लोगों को दिखाना था। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और ATM कार्ड से भी। ये देखिए, मैंने इस तरह से लिया और इसको आहिस्ता आहिस्ता गोल करेंगे, घुमाते रहेंगे, और जहाँ से हमारा केक नज़र आ रहा है उसको छुपा देंगे क्रीम से। फिर उसके बाद इसको इस तरह से, अच्छा इस तरह से इसको साफ़ कर दिया हमने। और दूसरा ये कि पायलट नाइफ भी ये हमारी साफ़ हो गई। जैसे अभी हमें कपड़ा नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। पायलट नाइफ उठाएं, ये कार्ड उठाएं, इससे यूँ करके सफाई करें। ये देखें, हमारी नाइफ जो है वो साफ़ हो गई है। अब इसकी हम करेंगे ये इस तरह से, बार बार जो है हम नाइफ इसीलिए साफ़ कर रहे हैं क्योंकि अगर हम नाइफ नहीं साफ़ करेंगे इस तरह से तो फिर इसमें लेयर्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसको रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद हमारा थोड़ा सा फ्रिज में रखने के बाद फिर हम इसकी जो है वो डेकोरेशन करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम जो है वो इसकी इसी तरह से हम डेकोरेशन कर लेंगे। अच्छा, डेकोरेशन के लिए हम लेंगे नोज़िल। ये हमारी नोज़िल है, चाहे तो आप ये छोटी नोज़िल ले लें फ्लावर के लिए, चाहे बड़ी नोज़िल ले लें। ये देखें, इस तरह से हमारी ये नोज़िल है। ये हम डालेंगे पाइपिंग बैग में। ये हमेशा मुझे 2 मिनट्स में ही बोलते हैं, 2 मिनट्स रह गए, तो आपको ना हम पूरा नहीं बता पाते। ये देखें, अब बस जल्दी जल्दी करना है। ये हमने पाइपिंग बैग लिया है और इसमें हमने डाल दी है क्रीम। अच्छा, उसमें हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमने उसमें नोज़िल नहीं डाली थी। अब सिर्फ हमें क्या करनी है, इसकी खूबसूरती लानी है, इसलिए हमें फूल बनाने के लिए देखिए इस तरह से हमने पाइपिंग बैग लिया। उंगली में, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ये दिखा दें, ये मैंने पाइपिंग बैग लिया और उंगली में इस तरह से इसको गोल से घुमा लेंगे। अब घुमाने के बाद हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से ये इस तरह से मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब इसमें हम बना देंगे छोटे छोटे से फूल।
होल नज़र आ रहे हैं और साइडों पे हम डाल देंगे, क्योंकि यहाँ से मेरी कोशिश है कि किसी दिन आपको जो है वो मैं ज़रूर स्पंज बनाना सिखाऊंगी। किसी दिन जो हमारा शो होगा सिर्फ स्पंज पे होगा। अब हमने इस तरह से चेरी ले ली है, क्योंकि वाइट पे रेड तो वाह क्या ही बात है। और चेरी को हम पूरा नहीं यूज़ करेंगे, इसको आधा काट के यूज़ करेंगे। काटा हमने यूँ है ताकि चेरी जो है वो ज़ाया ना जाए और हमारी सारी जो केक है उस पर भी लग जाए, खूबसूरती भी हो और दोबारा भी इस्तेमाल में आ जाए। अगर हम सारी साबुत लगा लेंगे तो ज़ाया जाएगी। अच्छा ये हो गया। इसके बाद हमारा आ गया ये पाइनएप्पल। बाहर से भी तो नज़र आना चाहिए ना कि पाइनएप्पल केक है। इसको हमने काट लिया। आप चाहें तो इसको साबुत भी रख सकते हैं। नाज़रीन हम इसकी थोड़ी सी सफाई करेंगे, क्योंकि केक जो है वो साफ़ सुथरा ही नज़र आना चाहिए ना। ये हमारा बन गया है पाइनएप्पल केक। अब आप मुझे बताएंगे कितने मिनट रह गए? लास्ट मिनट है। बस मैं यहाँ पे ये रख देती हूँ। हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। केक मैं बीच में ले आती हूँ ना, नज़र आ रहा है केक? बस सही। तो नाज़रीन आपको आज की हमारी पाइनएप्पल केक की जो रेसिपी है वो कैसी लगी? हमारी कोशिश होती है, और इसकी जो रेसिपी कार्ड है हमारा वो स्क्रीन पे चल रहा है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम किसी दिन जो है वो स्पंज, सिर्फ स्पंज बनाएंगे। हम इसकी फ्रॉस्टिंग नहीं सिखाएंगे, सिर्फ हम स्पंज बनाएंगे, क्योंकि टाइम लाइव शो होता है तो उसमें टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, कभी न्यूज़ आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इसलिए हमारा जो स्पंज है वो रह जाता है। लेकिन किसी दिन हम ज़रूर स्पंज सिखाएंगे। और आप मुझे बताइएगा कि आप जब ट्राई करते हैं तो कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई चीज़ 19-20 हो जाती है तो वो भी मुझे बताइएगा, ताकि हम आपको उसका हल बताएं। तो नाज़रीन आज की आपको रेसिपी कैसी लगी? कल फिर मिलेंगे नए जायक़े, नए टैलेंट और नई डिश के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।